भारी बरसात, ओलावृष्टि के बाद जहां एक और किसानों का भारी नुकसान हुआ है, वहीं किसानों को आज कई अन्य समस्याओं से भी जूझना पड़ रहा है। एक और जहां सरकार ने उनकी तरफ से अपना मुंह मोड़ लिया है, वहीं जनता त्राहिमाम करने पर मजबूर है। आज इस वक्त हम कन्नौज के छेराव में मौजूद है, जहां पर भारी संख्या में किसान हमारे साथ मौजूद है और ये एक मक्का बिक्री केंद्र से मक्का खरीदने के लिए आए हैं। डीलर का कहना है कि मक्का उनके पास मौजूद नहीं है। उन्होंने अभी कुछ देर पहले ईडीओ से भी बात करा है, उनका साफ कहना है कि ऐसी कोई मक्का उनके पास मौजूद नहीं है। उनको क्या चाहिए, क्या भरपाई चाहिए किसानों का, और लोगों का ये आरोप भी है कि उनको जो तय मूल्य दिए गए हैं सरकार द्वारा, उससे ज़्यादा कीमतों पर उनको सामान बेचा जा रहा है। किसान जहां पहले से ही कुदरत की मार झेल रहा है, जहां वह बदहाल स्थिति में है, जहां वह दुखी है, वह जहां एक और अपनी पीड़ा किसी से कह नहीं सकता है, अपनी पीड़ा किसी को बता नहीं सकता है, वहां दूसरी ओर उसके ऊपर इस तरह की दो तरफा मार किसान झेलने को आखिर कब तक तैयार बैठा रहे, कब तक किसान अपनी दुख का रोना लोगों से रोता रहे और किसान को इन सब चीज़ों से कब निजात मिलेंगे। इस वक्त हमारे साथ कुछ किसान भाई मौजूद है जो ये बताएंगे साफ तौर पर कि उनका क्या कहना है। आप ही बताइए, आप एक किसान हैं, क्या लेने के लिए आप आए थे? मक्का लेने के लिए आए थे। मक्का लेने आए थे। कौन सी मक्का आप लेने आए थे? मक्का लेने आए थे। मक्का की दो किस्में बताएंगे, 9108 बताइए, 9108 बताइए। क्या बताया यहाँ पर, मौजूद है कि नहीं मौजूद है? यहाँ तो वो भी नहीं बताया, मौजूद नहीं है यहाँ पर। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि अगर आपको 91 की जगह 92 मिल रहा है तो आपको इसमें कोई डिफरेंस होता है क्या? फसल में पैदावार पैदावार कम होता है। अच्छा, तो ये जो माल आपको नहीं मिल रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्यों नहीं मिल पा रहा है आपको माल? तो पूछा तो नहीं मिल रहा। जो अब कुछ लोगों का यहाँ पे आरोप ये भी है कि माल जो दिया भी गया था, जो लोगों को मक्का दी भी गई थी, वो मक्का की ऐसा था कि वो कीमत जो 541-42 रुपये जो मक्का उनको मिलती है, उससे ज़्यादा की कीमत पर विक्रय की गई थी। इसके बारे में आपको कोई जानकारी है, कुछ पता है? इसके बारे में जानकारी, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं। भाई साहब, आप ये बताइए, आप डीलर हैं यहाँ के, क्या नाम है आपका? हिमांशु गुप्ता। हिमांशु जी बताइए। बहुत अच्छा, मैं भी हिमांशु। आप मुझे बताइएगा, ये जो आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आपके पास एक तो पहला लगा है कि आपका स्टॉक मेंटेन नहीं है। नहीं, मेंटेन है सर, मगर वो स्टॉक में मटेरियल नहीं है मेरे पास। स्टॉक मटेरियल नहीं, जैसे अभी आपने बताया कि 3363 आपके पास किलोग्राम बचा हुआ माल बताया। 1 तारीख को था, मगर आज तक नील हो गया है। आज तक का नील हो गया, पूरा माल बिल्कुल जीरो हो गया है। लेकिन स्टॉक रजिस्टर में चीज मेंशन नहीं है। वो सर अभी हो जाएगी, बिल्कुल मेंशन हो जाएगी। तो अभी मेंशन हो जाएगी, पर अभी तक मेंशन नहीं थी ना भाई। दिन के एंड में मेंशन करते हैं ना हम लोग। आज दिन एंड होगा तो हमारा मेंटेन हो जाएगा। आज 4 तारीख, मतलब आज 1 तारीख बाद में, अब आप 3 दिन बाद में आज की नील होगा मेरे में। ठीक है। और मुझे दूसरे बताइएगा कि ये जो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये जो है कि एक 541 रुपये जिसकी खरीद है, आप उसको 640 रुपये में 600 में बेच रहे हैं, 600 रुपये में बेच रहे हैं। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण ये नहीं है कि रेट ऊपर हो रहा है, क्योंकि कंपनी की तरफ से 9108 सप्लाई थोड़ा कम आ रहा है। कंपनी कहना है इसको आप 10 से 15 मार्च के बाद इसकी बुआई करें, मगर अभी समय चल रहा है 9208 का, मगर कोई भी कस्टमर या कोई भी फार्मर इसको लेना नहीं चाह रहा है। पता नहीं क्यों नहीं लेना चाह रहा है, जबकि उससे ज़्यादा इसकी क्वालिटी खराब होगी या हो सकता है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा ना हो। बहुत अच्छा है, मगर कोई ट्राई नई चीज़ करना चाह रहा है। तो कंपनी के पास इस समय 9208 हमारे पास भरपूर ट्राई करने की तो बात भाई साहब ऐसी है। मान लीजिए सपोज दैट, मान लीजिए आप अगर अभी कौन सा आटा खाते हैं, कौन सा खाते हैं आटा खाते, कौन सा खाते हैं आटा? आप चक्की का घर का पिसा हुआ खाते हैं? चक्की घर का। मैं आपको बाहर से ला करके सारा मिक्स करके आटा आपको दे दूंगा, आप ट्राई करेंगे? नहीं, ट्राई तो करने के लिए ट्राई कर सकते हैं, मगर करना पड़ेगा थोड़े खेत में। कंपनी इतना ट्रायल करने के बाद ही बाजार में कोई प्रोडक्ट लाती है, और इतनी बड़ी कंपनी किसान कुदरत की भी मार झेल रहा है, उसके ऊपर कुदरत की मार भी पड़ रही, ओलावृष्टि भी हुई, बरसात भी हुई, जहाँ एक और उसकी फसलें पहले से ही नुकसान में, किसान घाटे में चल रहा है। तो उसके बाद में भी किसान, अगर आप लोगों की भी तकलीफ झेले, उसका क्या करेगा किसान? कंपनी से, किसानों से कहना है कि 9108 को छोड़ के अगर उसको मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो अदर भी प्रोडक्ट हैं, अदर भी ब्रांड हैं, वो भी अच्छे हैं, उनको आप ट्राई करें। और क्यों महंगा खरीदने के लिए आप तैयार हैं? आप दूसरे प्रोडक्ट के लिए ट्राई रहे, क्योंकि वो स्टॉक ही नहीं आ रहा है ना। आप 9208 को लीजिए। क्या करें आप? हम ये कहना चाहते हैं, हमारा नाम कृपाल सिंह। क्या क्या चीज़ आपको महंगी मिली? महंगा जो है 600 रुपये में मक्का दे रहे हैं। 600 रुपये मक्का दे रहे हैं आपको? अब हमने वहाँ पूछा 600 रुपये में, पहले है नहीं, पहले बोला 600 रुपये मक्का मिल रहा है दुकान पर, उस दुकान पर 2 घंटे से पूरे घूम रहे हैं। कोई 600 दे रहा है, कोई 580 दे रहा है, कोई 610 रुपये दे रहा है। 4-5 जिसके पास जाते हैं वही बोल रहा है। 4-5 किसान हम होकर आए, हमने चल मिलकर ले लेंगे। तो पहले कहा कि हम 600 रुपये में देंगे, और हमने यार भैया 10-5 कर ले भैया, किराए के लिए आए। अरे कि नहीं, हमारे पास है नहीं, जाइए आप। अच्छा, हाँ, ये बोलते हैं। दूसरा लीजिए ना। तो दूसरा क्यों लिए? इसको हम करते हैं, इसकी तो हमें जानकारी है। हाँ, हमें इसकी जानकारी है कि इससे हम मक्का। ये बताइए, सरकार से किसानों को वादा किया जाता है कि किसानों के हित में बात की जाएगी। ये दुकान आपकी सरकारी रेट के अंतर्गत आती होगी? गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती होगी। तो सरकार लोग लुटेरे हैं। सरकार वादा करती है कि किसानों की ध्यान रखें। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना वाले जरा बोर्ड दिखाइए भैया,
जरा बोर्ड दिखाइए एक बार। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जी कहते थक गए, लोग कहते रहे कि प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र है ये। किसान समृद्धि केंद्र पर किसान का ध्यान रखा जाएगा और यहाँ पर किसान का क्या हो रहा है? मूड कट रहा है, मूड। किसान का क्या हो रहा है? मूड कट रहा है। किसान का मूड कट रहा है, हम नहीं कह रहे, जनता कह रही है। इस हाल में सरकार 2024 का चुनाव कैसे लड़ेगी जहाँ किसान के ऊपर की है 541 आती है तो 550 में बेचना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं है। किसान के तो बिल्कुल मूड कट रहा है, किसान का बिल्कुल मूड कट रहा है। हाँ। और कर्ज माफी किसानों के लिए जो हुई थी वो कोई कुछ नहीं हो रहा है। किसानों के द्वारा ही कहा जा रहा है, सरकार के द्वारा, सरकार अधिकृत एक केंद्र पर इस तरह की धांधली का, एक भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है जहां पर तय मूल्यों से ज्यादा मूल्यों में सामान जनता को और किसानों को बेचा जा रहा है। किसान इस चीज को लेकर के अत्यंत पीड़ा में है। आइए हम जरा कुछ एक दुकान सामने और भैया उससे भी जरा बात कर लेंगे, एक सामने दुकान है उनसे भी हम बात कर लेंगे, उनका क्या चल रहा है, उनका देखते हैं। और एक बार रजिस्टर तो हमने देख ही लिया था भाई साहब का, पहले उन्होंने बता देता है, जरा एक बार देख लेते हैं, एक बार रजिस्टर ऑन कैमरा देख लेते हैं, जरा एक बार भैया जरा आइए जरा एक बार भाई साहब, जरा एक बार फिर से स्टॉक रजिस्टर दिखा दीजिएगा, एक बार जरा फिर से दिखा दीजिएगा प्लीज थोड़ा सा। ये स्टॉक रजिस्टर है जिसमें उन्होंने मेंशन कर रखा है 1 तारीख को, आखिरी तारीख को उन्होंने मेंशन किया था। जरा एक बार जूम कर दीजिए कैमरे से, जरा एक बार केवल लास्ट पेज जो दादा ने दिखाया था वो लास्ट पेज केवल देख लेंगे। लास्ट पेज में जो दादा ने बताया था 3300 कुछ था, एक बार जरा जूम करके दिखा दीजिए। आज की तारीख में 4 को नील है, आज जब रात में मेंटेन करेंगे तो बिल्कुल नील हो जाएगा। ठीक है, ये उससे पहले का है। आइए अब हम दूसरी दुकान पे देखते हैं जहाँ दादा ने आरोप लगाए थे। कहाँ गए दादा? हमारे साथ थे अभी, जो कह रहे थे कि आइए वो दादा है जो भी आरोप लगाए, थोड़ी देर वीडियो पॉज कर दिए, पॉज करना जरा, पॉज कर देना। अब ये एक दूसरी खाद की दुकान है, गुरुदेव खाद एवं बीज भंडार, जहाँ पे आप देख रहे हैं किसानों का आरोप है। कुछ समय पहले यहाँ पर अपने लिए मक्का लेने आए थे, इनका आरोप है साफ साफ कि इनके पास मक्के का स्टॉक रखा हुआ था, पर इन्होंने देने से किसानों को मना कर दिया और महंगे दामों में देने के लिए कहा। भाई साहब, ये आपकी दुकान जो है सरकारी अंदर आती है, ये प्रधानमंत्री के अंदर में आती है या देश से बाहर है? ये देश के अंदर है, देश के अंदर ही है। अच्छा, तो ये किसानों का जो आरोप है कि आप जो है इनको मक्का जो है 9108 आप 600 रुपए का दे रहे हैं, जिसकी खरीद रेट 550 रुपए है। आप वीडियो आप बताइए जरा। इनके पास 5 पैकेट रखे, अभी मैं 2 मिनट पहले आपके पास आए और अभी इनने उठा के स्टॉक रजिस्टर भाई साहब है नहीं, इसका स्टॉक रजिस्टर नहीं है आपके पास? इस दुकान पे स्टॉक रजिस्टर भी नहीं है, इस दुकान पे स्टॉक रजिस्टर नहीं। किसानों का आरोप है जी, क्या कहना है आपका भाई साहब? क्या कहना है आपका, बताइए। बिल्कुल चोर है जी, ये रजिस्टर देखा, बिल्कुल चोर है। स्टॉक रजिस्टर भाई साहब है, 610 मेरे पास है ही नहीं। भाई साहब स्टॉक रजिस्टर है 92 है, आप 92 ले जाओ। 92 अब है ना, अरे तो वो थी तब मैंने किसानों को दी। स्टॉक रजिस्टर है 91 जब मेरे पास थी तब तो मैंने दी। हाँ तो 5 पैकेट थे, अब तो है नहीं। स्टॉक रजिस्टर है दिखाइए स्टॉक रजिस्टर, जरा आप देखेंगे आगे, जरा आइए। उसका तो बिल आता है ना, बिल आता तो स्टॉक दिखा दीजिए, दिखा दीजिएगा। बिल है मेरे पास, स्टॉक रजिस्टर दिखा दीजिएगा। स्टॉक कितना है? खाद का है, दवाई का है, सबका स्टॉक रजिस्टर है। उसका नहीं बनता है, उसका नहीं बनता है। सामने वाली दुकान ने तो बना रखा है उन्होंने। हमने अभी नई दुकान की। अच्छा, आपने नई दुकान की है तो आप नहीं बनाएंगे, लेकिन अभी टाइम आएगा तो बनाएंगे। बदहाली से भुखमरी से मर जाएगा तब आप बनाएंगे रजिस्टर। किसान थोड़े ना किसान अब आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर शिवरामों के अंदर धांधली चल रही, ना स्टॉक रजिस्टर है, ना ही कुछ ये दिखाना चाहते हैं ऑन कैमरे सारी चीजें। इस हालत में आखिर देश का किसान जाए तो जाए कहाँ? कैसे किसान रहेगा यहाँ पर? हमें आप ये बताइए। एक और जहां सरकार से उसको नाउम्मीदों का पहाड़ मिल रहा है, वहां इस तरह के बीच के बिचौलिए किसान के ऊपर आफत बनकर के टूट पड़े हैं। न जहां स्टॉक रजिस्टर है, न स्टॉक है, न किसानों को देने के लिए कोई चीज है। रेट की अगर बात की जाए, किसानों का सीधा आरोप है कि जो चीज उनको 550 रुपए से 560 रुपए तक में मिलनी चाहिए थी, वो बिचौलियों के द्वारा उनको 600 रुपए में दी जा रही है। कन्नौज से मैं हिमांशु द्विवेदी।